हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 123 से। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं, तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो 28 महिला अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन करती हैं? 36 दिन में पूरा करती है। यानी 28 गुणा 36 कितना? 28 गुणा 36, ये हमारे क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब उसने बोला कि यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाए, तो वो जो 4 महिला जा रही हैं वो 18 दिन के पश्चात जा रही हैं, तो 18 दिन तक तो ये 28 महिला लगी रही। यानी 28 महिला ने कितने दिन काम किया? 18 दिन तक तो काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 4 महिला ने कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ शेष कितनी बची? शेष महिलाएं बची 24। कितनी बची? 28 में से 4 गए तो 24 बची। अब ये 24 महिला जो बची ये टी टाइम तक हमारा कार्य करेंगे। कितने टाइम तक? टी टाइम तक। हमसे उसने यही तो पूछा कि बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमने माना टी टाइम लगेगा। तो देखो, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 28 यहाँ पर भी, 28 यहाँ पर, तो 28 हमने क्या ले लिया? कॉमन निकाले। तो 28 गुणा 36 में से 18 गए तो कितना बचेगा? यहाँ 18 बचेगा। इजिकल टू यहाँ कितना बचा? यहाँ 24 गुणा टी। 24 गुणा टी। और देखो 6 से काटेंगे 6 × 18, 6 से काटेंगे 6 × 24, 4 से काटेंगे 4 × 7 = 28। तो यहाँ टाइम जो लगेगा वो टाइम कितना लगेगा? 7 × 21, यानी 21 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का? 21 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखो, अगर 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करें तो कार्य कितने दिन में हो जाता है? 8 दिन में हो जाता है। तो यहां से हम देखो सॉल्व करेंगे। 40 गुणा 12 गुणा 8, इनके आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इजिकल टू दूसरा हमारा दे रखा है, तो कितने पुरुष, हमने माना X पुरुष, कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूर्ण करेंगे। तो 16 गुणा 4, तो यहां से हमारा क्या आएगा? X का मान निकल के आ जाएगा। अब देखो 4 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहां हम 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 8 से हमारा 8 × 5 = 40, तो यहाँ हमारा सब कट गया। तो इधर हमारा क्या बचा? X बचा। तो X = 12 × 5 = 60। तो हमसे उसने पूछा क्या था? हमसे उसने पूछा कि कितने पुरुष लगेंगे। तो यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? 60 पुरुष आ गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। हमें क्या पूछा? टाइम हमसे पूछा है। देखो 18 पुरुष किसी काम कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ 18 गुणा 9, ये 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। इजिकल टू आगे उसने बोला कि 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। देखो 5 दिन तक तो इन 18 पुरुषों ने किया, यानी 18 पुरुषों ने 5 दिन तक तो काम किया। उसके बाद 5 दिन के बाद क्या हुआ कि यहाँ 6 पुरुष और जुड़ गए। देखो 18 पहले थे, 6 और जुड़ गए, तो कितने हो गए? टोटल पुरुष हमारे 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हमारे टोटल हो गए। तो हमसे उसने टाइम पूछा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा। तो हमने माना टी टाइम हमको लगेगा। तो यहाँ अगर हम इधर को शिफ्ट करें तो ये माइनस का आ जाएगा। देखो 18 हमने क्या ले लिया? यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 9 में से 5 गए, तो 9 में से 5 गए तो हमारा कितना बचेगा? यानी 4 बचेगा। इजिकल टू 24 गुणा टी, 24 गुणा टी। अब देखो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 से हमारा कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा, और 6 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ टाइम जो लगेगा वो टाइम कितना लगेगा? 3 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का? 3 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमसे यहाँ से क्या पूछा? टाइम पूछा। देखो उसने बोला कि 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां हम इसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 10 गुणा 8 गुणा 30, 8 गुणा 30,
इजिकल टू, आगे हमें उसने क्या बोला कि 12 पुरुष 4 घंटे कार्य करके, तो 12 गुणा 4, 12 पुरुष 4 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने माना इसको जो x दिन में पूरा करेंगे, या t मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ हमने मान लिया x। अब यहाँ जो कट रहे संख्या उसे काटेंगे। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 6 से काटो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, उसे जो लगेंगे यहाँ से हमारा कितना आएगा, सॉरी 10 पंजे 50 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 5 बच रहा है। तो यहाँ दिन कितने लगेंगे, उसको 50 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 50 दिन का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखो 8 व्यक्ति किसी काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 8 गुणा 20, 8 गुणा 20 हमारा हो जाएगा। आगे उसने बोला, अब यह 8 गुणा 20 ये हमारा क्या आएगा, यहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क की अगर बात करें, टोटल वर्क कितना होगा, 160 हमारा टोटल वर्क हो गया। कितना होगा, 160 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आगे बोला कि 5 दिन के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरे करने का अनुरोध किया गया। कितने, 5 दिन के बाद। अब देखो जब 5 दिन के बाद किया गया तो 5 दिन तो यही लगे रहे। तो यह 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये 8 जो हैं वो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 8 पंजे 40 काम किया। टोटल काम हमारा 160 था, 40 इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष जो बचा वो 120 बचा। अब जब शेष 120 बचा, उसे कितने दिन में करने का अनुरोध किया गया, 8 दिन में पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो भाग कितने से करेंगे, 8 से करेंगे। तो 8 से अगर हम भाग करें तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो कितने आदमी लगे, यानी 15 आदमी लगे। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखो उसने पूछा कि कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ 15 में से क्या करेंगे, 15 माइनस 8 पहले लग रहे थे, तो 15 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो 15 में से 8 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तथा अनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएगा। देखो यहां हम क्या लेंगे, MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहां व्यक्ति कितने हैं, 40 व्यक्ति। ये 40 व्यक्ति कितनी दीवार, 200 मीटर लंबी दीवार। देखो 200 मीटर लंबी जो दीवार बनी है वो क्या कर रहा है, वर्क हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे नीचे, 200 मीटर लंबी दीवार 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो गुणा 8 गुणा 12। तो यहां से हमारा एक साइड कंप्लीट हो गई। दूसरी साइड हमारा क्या लेंगे, 30 व्यक्ति। तो यहाँ 30 व्यक्ति गुणा 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को, कितनी लंबी दीवार को, 300 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे, कितने घंटे, 6 घंटे। तो कितने दिन में बना पाएगी। तो हमने माना x दिन में बना पाएगी। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, यहाँ 2 जीरो कट गई। 3 से काटेंगे हमारा 10 बार चला जाएगा, और 10 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार गया, 2 से हमारा 2 बार गया। और 6 से काटा तो 6 से हमारा 6 दूनी 12 है, 2 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 8 चौक 32, 2 दूनी 4 और 8, तो 8 चौक 32। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 32 दिन लगेंगे। कितने, उसने हमें ये तो पूछा था कितने दिन में बन पाएगी, तो वह 32 दिन में बन पाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में
30 छात्र नए आ जाएं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखो एक छात्रावास है, उसमें कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं। 120 छात्रों की जो खाने की सामग्री है वो कितने दिन के लिए है? वो हमारी 45 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? 45 दिनों के लिए हमारे पर्याप्त है। इजिकल टू आगे उसने बोला कि यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ गए, देखो 120 हमारे पहले थे, 30 और नए आ गए। जब 30 और नए आ गए तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब 150 के लिए जो खाद्य सामग्री है वो कितने टाइम चलेगी? हमने माना x दिन चलेगी। कितने दिन? x दिन यहां से हमने माना। अब देखो इसको काटेंगे। अगर मैं काटूं 15 से, 15 एकम 15 10 बार, 15 × 45, 15 × 45 3 बार। यहाँ 10 से हमारा कितनी बार जाएगा? यानी 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर 36 आ जाएगा। कितने? 36 आ जाएगा। तो खाद्य सामग्री कितनी दिन चलेगी? 36 दिन चलेगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर गए तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। देखो एक दुर्ग में कितने सैनिक थे? 200 सैनिक के लिए 200 सैनिक थे। अब 200 सैनिक जो थे, 200 सैनिक के लिए आहार कितने दिन के लिए था? यानी 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। कितने दिन के लिए? 31 दिन के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि 200 सैनिकों में से 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चले गए। अच्छा 120 सैनिक जो छोड़कर चले गए 27 दिन के बाद गए तो 27 दिन तक तो यही रहे। कितने? 200 सैनिक। यानी 200 सैनिक 27 दिन तक ये रही। 27 दिन के बाद चले गए कितने सैनिक? 120 सैनिक। अब 200 में से 120 गए तो हमारा कितना बचा? यानी 80 बचा। अब 80 जो सैनिक बचे, कितने बचे? 80 सैनिक। तो हमसे उसने पूछा कितने? 80 सैनिक या शेष बचे। 120 सैनिक छोड़कर चले गए तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और अधिक चलेगा। हमने माना कि x दिन और आहार चलेगा। तो देखो यहाँ अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 200 तो हमने कॉमन निकाल के 200 यहाँ 200 यहाँ 200 हमने निकाल लिया कॉमन गुना। यहाँ 31 में 27 गए तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हमारा 4 बचेगा। इजिकल टू 80 गुणा x। 80 गुणा x। अब देखो यहाँ अगर हम काटें, देखो 4 से काटेंगे, 4 से हमारा कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। और 20 से हमारा कितनी बार जाएगा? 10 बार चला जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर 10 आ गया। अब यहाँ देखो राइट आंसर 10 नहीं होगा। उसने हमें पूछा कितने अधिक दिन चलेगा। पहले कितना चल रहा था? पहले जो चल रहा था शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा। यही तो हमसे पूछा है, कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो यहां कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखो 10 जो आया, 10 में से क्या करेंगे? माइनस के करेंगे 4। कितना आया? यानी 31 में से 27 अगर चले गए तो ये 4 बचे, तो माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ इजिकल टू हमारा कितने दिन अधिक चलेगा? 10 - 4 तो हमारे 6 दिन अधिक चलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखो एक कैंप है 550 व्यक्ति की सहायता से कैंप में जो खाद्य पदार्थ है 28 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 550 गुणा 28 कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 28 दिन के लिए पर्याप्त है। इजिकल टू आगे हमें उसने बोला कि यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, देखो 550 पहले थे, 150 और आ जाएं तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे 700 हो जाएंगे। कितने हो गए? 700 हो गए। अब जो खाद्य पदार्थ है कितने दिन के लिए पर्याप्त है? हमने माना x दिन के लिए पर्याप्त होगा। अगर देखो यहाँ काटे 0 से हमारी क्या कट गई? 0 कट गई। 7 से काटेंगे 10 बार, 7 से काटेंगे 4 बार। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 11 बार। 2 से हमारा कितनी बार चलेगा? 2 बार चला जाएगा। तो ये x बराबर कितना आएगा? 11 दूनी 22।
तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 22 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तथानुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी थी? देखो उसने हमें पूछा कि बताओ बाद में जो ग्रामवासी जुड़े उनकी संख्या हमसे पूछी है। देखो कितने हैं? 2 ग्रामवासी हैं। नदी के एक टूटे किनारे को 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। देखो ग्रामवासी कितने हैं? यानी 100 ग्रामवासी हैं। अब ये 2/3 भाग क्या है? ये कार्य कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, यानी 2/3 भाग। अब कितने घंटे में कर रहे हैं? उसने हमें बोला कि 6 घंटे में कर देते हैं। कितने घंटे में? 6 घंटे में कर देते हैं। तो इजिकल टू, अब उसने देखो 100 तो पहले लग रहे थे, अगर हमें यानी कुछ और उनके साथ जुड़ गए तो हमने माना x जुड़ गए, तो 100 प्लस x यानी 100 प्लस x उसके साथ अन्य जुड़ गए। अब 2/3 हो गया था, तो शेष कितना बचा? 3 में से 2 हो गया तो बचा 1, यानी 1/3 हमारा शेष बचा। अब एक शेष जो बचा उसको कितने दिन में करते हैं? 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। शेष जो बचा उसको 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो हम गुणा करेंगे कितने से? 2 से। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा? 2 से हमारा 3 बार चला जाएगा, और 2 से हमारे यहाँ कितनी बार जाएगा? 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 100 प्लस x इजिकल टू 5 या 15, यानी 150 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? देखो 100 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 150 में 100 गए तो हमारा कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो कितने और व्यक्ति जुड़े थे? 50 और व्यक्ति जुड़े थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तथा अनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे? तो ये MDH वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कितने व्यक्ति हैं? 120 व्यक्ति है। तो यहाँ हमारा 120 व्यक्ति, तो 120 व्यक्ति कितने घंटे में? 8 घंटे प्रतिदिन करके, यानी कितने दिन में? 8 दिन में। तो यहाँ 8 गुणा 8 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो कितना कार्य कर रहे हैं? यानी 120 मीटर लंबी है, 12 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है। तो ये हमारा क्या हो रहा? कार्य हो रहा है। यानी 120 मीटर लंबी, चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी है। इजिकल टू, इसी प्रकार से हम इधर लगाएंगे, यानी 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, गहराई कितनी है? 729 मीटर लंबी है, 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर क्या है? गहरी है। गहरी 32 दिन में करते हैं। तो यहाँ हमने माना x आदमी थे, कितने दिन में? 32 दिन में। कितने घंटे कार्य करते हैं? वे जो कार्य करते हैं 6 घंटे कार्य करते हैं। तो गुणा करेंगे कितने से? 6 से। तो यहाँ से सिंपली हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे। अगर मैं काटूं 6 से, काटूं 6 दूनी 12, या 12 से देखो मेरा कितनी बार जाएगा? 12 से मेरा 10 बार चला जाएगा। कितनी बार गया? 10 बार चला गया। अगर मैं 2 से काट देता हूं, 2 से कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8। यहां से हमारा, या 2 चौक 8 4 बार चला गया। और 4 से अगर काटा है तो 4 से कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32, तो ये हमारा 32 पूरा कैंसिल हो गया। यहां अगर काट देते हैं तो 3 से हमारा कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां हमारा 2 बार चला गया। अब देखो यहाँ 3 से अगर मैं काटता हूं तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कितनी बार? 3 चौक, यहां अगर हम काटते हैं इसको 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 54 बार गया। यहां से अगर हम 3 को काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो कितनी बार गया? 243 बार गया। अब यहाँ हमारा 243 बार तो ये चला गया, तो यहाँ 54 से कितनी बार जाएगा? देखो अगर हम 54 से काटें, 54 से कितनी बार जाएगा? यहाँ 3 से अगर काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 एका
3, कितना बचा 2 है, 3 अट्ठे 24, 18 बार गया। 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ देखो 9 से काटे तो 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 नेम 81, 9 बार चला जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या ऐसी है जो काटेगी, देखो ये हमारा 2 कट जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से हमारा 5 बार चला जाएगा, कितनी बार 5 बार चला जाएगा। यहाँ से हमारा ये चला गया। अब 2 से अगर हम इसको काटें, 2 से हमारा 5 बार चला गया, कितनी बार 5 बार। तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा, x बराबर एक तो यहाँ क्या बचा 5 बचा गुणा, यहाँ हमारा कितना बचा, एक 5 बचा और एक 9 बचा, तो 5 गुणा 9, तो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 9 25 निम्मा 225, तो 225 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो उसने बोला कि 12 आदमी 1.5 किलोमीटर की सड़क है, कितने दिन बनाते हैं, 7 दिन बनाते हैं। और जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है वो बना रहे हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं कितना 1.5 किलोमीटर की बराबर। आगे उसने बोला कि 28 आदमी 12 किलोमीटर की सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो हमने माना x दिन में बनाएंगे, कितनी किलोमीटर की सड़क है, 12 किलोमीटर की सड़क है। अब देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। 15 से काटेंगे कितनी बार, 15 से काटेंगे 15 अट्ठे 120, तो हमारा 8 बार चला गया। अब देखो यहाँ से जब हमारा 8 बार ये चला गया तो हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा 8 से कितनी बार जाएगा, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 और 4 से हमारा 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा x इज इक्वल टू यहाँ 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ हमारा अगर हम 120 इसको अगर हम 120 कर देते तो ये पॉइंट यहाँ से हटा लेते, तो यहाँ से हम इसको 10 की मल्टीप्लाई को हटा लेंगे, कितनी 10 की मल्टीप्लाई को हम यहाँ से हटा देते, क्योंकि हमने इसको 120 मीटर किलोमीटर कर दिया, क्योंकि ये 12 मीटर था, हमने इसको 120 किलोमीटर कर दिया। अब यहाँ से देखो काटेंगे, यहाँ से कितनी बार जाएगा, 12 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 24 हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन 135 में दिया है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, तथानुसार कार्य को समानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने हमें, देखो ठेकेदार क्या करता है कि ठेकेदार किसी का टेंडर ले लेता है कि भाई हम आपको इतने दिन में कंप्लीट करके दे देंगे, पर ऐसा नहीं होता कि वो कभी अपने टाइम पर कंप्लीट करके नहीं देता। तो वही हमारा सवाल दे रखा है। तो यहाँ हम इसका देखो क्या है कि उसने कितने दिन में ठेका लिया, 100 दिन में करने का उसे ठेका लिया है। कितने दिन में, 100 दिन में। क्या हम 100 दिन में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करके आपको दे देंगे। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यानी वर्क डन, कितना वर्क हमने किया, वर्क डन और वर्क लेफ्ट, ये हम लेते हैं यहाँ पर, यानी कितना कार्य हमने कर लिया और कितना हमारा शेष बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ देखें तो उसने कितने दिन का, यानी 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में, 100 दिन में। उसने जो व्यक्ति लगाए, पहले शुरुआती में व्यक्ति कितने लगाए, यानी 90 व्यक्ति लगाए। कितने व्यक्ति लगाए, 90 व्यक्ति की नियुक्ति करी। 40 दिन के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 होगा। यानी कितने दिन के लिए लगाए, ये 40 दिन के लिए लगाए। 40 दिन के बाद उसने देखा कि कार्य कितना हुआ, यानी कार्य जो हुआ 1/3 हुआ। कितना, 1/3 हुआ। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या हो गया, ये उसने हमारा वर्क डन हो गया। अब आगे क्या हुआ, तो शेष जो हमारा बचा, कितना बचा, 1/3 तो हो गया, तो शेष कितना बचा, यानी 3 में से 1 हो गया, तो शेष हमारा 2 बचा, 2/3 हमारा शेष बचा। आगे उसने बोला कि कार्य को समानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। देखो 90 व्यक्ति पहले कार्य कर रहे थे, हमने माना उसने क्या करा कि 90 प्लस x व्यक्ति और बढ़ा दिए। टोटल कितने दिन के लिया था, यानी 100 दिन का ठेका लिया था। यहाँ दिन कितने लगे, 40 दिन लगे, तो शेष कितना बचे, तो 100 - 40
तो शेष हमारे 60 दिन बचे। तो ये हमारा क्या आ गया, गुणा करा हमने कितने से, 60 से करा। अब देखो 3 से तो हमारे क्या कट गया, 3 कट गया। अगर हम काटे 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, कितनी बार गया, 2 बार चला गया। 3 से हमारा कट जाएगा, 3 से हमारा 3 तिया 90, सॉरी 3 30 तिया 90 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स इजिकल टू यहाँ 20 गुणा 2 40, 40 गुणा यहाँ हमारा कितना आएगा 20। देखो यहाँ हमारा 2 बार जाएगा, क्योंकि जब 20 तिया 60 करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुणा 30, तो 4 गुणा 30 तो ये हमारा कितना 120 हो जाएगा, कितना 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 120 आ गया, x का मान हमें निकालना, तो x इजिकल टू कितना, 90 से जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 120 में से 90 गए तो हमारा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो उसने कितने व्यक्ति लगाए, और उसने 30 व्यक्ति और लगाए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। देखो ठेका कितने दिन के लिए था, 150 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लेता है। अब वो कितने शुरुआती में जो नियुक्त करता है, वो कितने व्यक्ति नियुक्त करता है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने व्यक्ति करता है, 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए। अब 50 दिन के बाद देखता है कि कितना काम हुआ, यानी 1/4 काम हमारा कंप्लीट हुआ है। देखो 1/4 जब कंप्लीट हुआ तो शेष कितना बचा, 4 में से 1 हुआ, तो यहाँ बचा कितना, 3/4 उसने बचा। अब जब यहाँ उसने देखता है कि अभी 3/4 कार्य बचा हुआ है, तो वो क्या करता है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाता है। यानी 200 तो पहले थे, उसने क्या करा कि x व्यक्ति और बढ़ा दिए। अब यहाँ टोटल हमारा कितने, 150 दिन का था, 50 दिन उन्होंने कर दिया, तो शेष कितने बचे, 150 माइनस 50, तो हमारा 100 दिन बचे। तो ये कितने दिन करेंगे, 100 दिन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हमारा टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे, 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। यहाँ 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 प्लस एक्स इजिकल टू हमारा 50 दूनी 100, 100 तिया 300, तो हमारा कितना आएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, देखो x इजिकल टू हमारा जाएगा कि 200 इधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, 300 में से 200 गए तो हमारा 100 बचेगा। यानी उसने कितने और व्यक्ति नियुक्त किए थे, यानी 100 व्यक्ति उसने और काम पर नियुक्त किए थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तथानुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। देखो एक ठेकेदार 124 दिन में करने का ठेका लेता है। कितने दिन में, 124 दिन में करने का वो ठेका लेता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 120 व्यक्ति उसने क्या करे, नियुक्त किए। स्टार्टिंग में उसने क्या करा, 120 व्यक्ति नियुक्त किए। कितने दिन के लिए, उसने करे 64 दिन के लिए। 64 दिन के बाद उसने देखा कि कितना कार्य हो गया, उसका कार्य 2/3 हो गया। कितना, 2/3 हो गया। अब देखो टोटल हमारा 3 था, 3 में से 2 हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 1/3 बचा। अब जब हमारा 1/3 बचा तो उसने क्या करा कि उसने कुछ व्यक्ति इसमें से हटा दिए। तो हमें पता तो है नहीं कि कितने व्यक्ति हटाए, तो 120 थे लगाए थे, 120 में से हमने माना कि x व्यक्ति उसने हटा दिए। टोटल 124 दिन थे, 124 दिन में ठेका लिया था, 64 दिन यहाँ लग गए, तो शेष कितना बचेगा, यानी 120 में से 64 गए तो हमारा 60 दिन बचे। तो यहाँ 60 दिन में ये करेंगे। तो यहाँ देखो 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो गया, 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120, 2 बार गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 64 दूनी 164 कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 2 से हमारा पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 64 बचेगा इजिकल टू 120 माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ x का मान हमें निकालना, x बराबर 120 में से 64 गए तो हमारा कितना बचेगा, 120 में से 64 गए तो हमारा 56 बचेगा। तो उसने कितने व्यक्तियों को हटाया, तो 56 व्यक्ति को उसने हटा दिया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक ठेकेदार किसी सड़क का
25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। देखो, एक ठेकेदार कितने दिन में, 25 दिन में एक कार्य करने का वो ठेका लेता है। कितने दिन में? 25 दिन में। अब वो कितने मजदूर लगाता है? ये 28 मजदूर लगाता है। वह देखता है कि 18 दिन के बाद देखता है कि कितना कार्य हो गया, 2/3 कार्य हो गया। कितना बटे? 2/3 कार्य हो गया। अब शेष कितना बचा? शेष 3 में से 2 हो गया, तो यहाँ 1/3 हमारा शेष बचा। अब जहाँ 28 मजदूर लग रहे थे, उसने क्या करा? मजदूर की संख्या को बढ़ा दिया। तो हमने माना x मजदूर उसने और बढ़ा दिए। तो अगर उसे टाइम पर काम कराना है तो यहाँ कितने? 18 दिन तो यहाँ लगे। 25 दिन टोटल थे, तो 25 माइनस 18, तो 25 माइनस 18 तो हमारा कितना बचा? यहाँ 7 दिन बचे। तो यहाँ 7 से अगर हम काटें, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 गया, और 2 से काटेंगे तो हमारा 2 दूनी 4 गया। तो यहाँ कितना आएगा? 28 प्लस x, यहाँ कितना हो जाएगा? 28 प्लस x इजिकल टू 18 गुना 2, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना? x का मान लेगा, x इजिकल टू 36 माइनस 28, तो 36 माइनस 28 तो हमारा कितना है? 8 आ जाएगा। यानी 8 मजदूर उसे और लगाने पड़ेंगे टाइम पर काम को कराने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।